अभी 13, 14, 15 को माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर जनसंवाद के लिए भी आ रहे हैं, जिसके अंदर की 3 गांव जो है हमारे डबवाली के और 3 गांव हमारे कालांवाली के और 3 गांव हमारे रानिया के, तो टोटल 9 गांव जो है उसमें उनका दौरा रहेगा, जिसमें वो जनसंवाद करेंगे, जो जनता की समस्याएं हैं उनको सुनेंगे और इसके साथ साथ हम उनका समाधान भी करेंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, जो सदैव हमारे हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं, आम जनता के लिए तत्पर रहते हैं कि कैसे जो है उनको हर सुविधा मुहैया होने चाहिए और उनका ईज ऑफ लिविंग, कि उनका जो जीवन है वो कैसे सरल हो, इस कोशिश में लगे रहते हैं। शेड्यूल मैम तय हो गया सीएम साहब का, क्या कोई उन दिनों में इनॉग्रेशन भी होंगे? नहीं, देखिए ये इनॉग्रेशन आज कर दिया ना, कि अगर उन्होंने कुछ इस तरह से, आप ये देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उद्घाटन को उन्होंने जो जनता को समर्पित करना था उनको कैसे आप लोगों के समक्ष समर्पित किया। अगर उन्होंने थोड़ा सा भी उनके मन में ये आता तो वो 13, 14, 15 को यहाँ पर आ रहे थे, वो बहुत बड़ी जनसभा करके और उसके अंदर इसको समर्पित कर सकते थे लोगों को नंबर बनाने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी कोई नंबर बनाने में विश्वास नहीं रखते, वो लोगों का काम करने में विश्वास रखते हैं। अब जो 13, 14, 15 को आ रहे हैं तो वो जनसंवाद के लिए आ रहे हैं कि जो हमारी जनता है उनके साथ उनका संवाद होगा, उनको जो समस्याएं हैं उनको लगता है धरातल पर कोई ऐसी बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से वो रूबरू होकर अपनी बात को रख सके। सरपंचों और किसानों ने ऐलान किया है कि बीजेपी नेता कोई भी हो उनको गाँव में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, और हालांकि संभावना ये भी जताई जा रही है कि सीएम साहब का भी विरोध करने की चेतावनी उन्होंने दी है। देखिए, ये वो लोग हैं जो जनता के दुश्मन हैं, जो नहीं चाहते कि जनता का काम हो। आप ये बताइए कि हम यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी इतने जो हमारे वेलनेस सेंटर हैं उनका उद्घाटन कर रहे हैं, अगर ऐसे कार्यक्रमों का, या कि माननीय मुख्यमंत्री जनसंवाद के लिए आ रहे हैं, अगर ऐसे कार्यक्रमों का, या जो जनता के लिए समर्पित कार्यक्रम है उसमें अगर आकर वो खलल डालने की कोशिश करते हैं तो इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वो जनता के साथ नहीं है। तो मुझे लगता है कि जनता इन बातों को समझती है और वो इसको कोई तवज्जो देने वाली नहीं है। मैडम, समान विकास की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 3 ही हलकों में प्रोग्राम क्यों रखा गया? सिरसा और एलनाबाद को इग्नोर क्यों किया गया है? नहीं, देखिए इसमें इग्नोर करने वाली बात नहीं है, बात केवल ये है कि गांव-गांव में जाकर अब टोटल 3 दिन का उनका प्रवास है और 3 दिन में 1 दिन के अंदर जो है वो 3 गाँव को लेंगे, और इससे पहले जो है वो एलनाबाद के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार आ चुके हैं, और इसके साथ साथ पिछले दिनों मल्लेगांव के अंदर जो है जो उनकी रैली थी, उनकी जनसभा थी बहुत बड़ी, तो वो एलनाबाद में ही आता होगा। तो ये बात नहीं है, जिनको टच कर चुके हैं ऑलरेडी वो, तो उनको वो उन्होंने इसलिए महसूस किया कि ये जो 3 हमारे विधानसभा हैं इनके कुछ गांव रह गए हैं, तो इसलिए वो जनसंवाद के लिए आ रहे हैं। अगर आप वैसे देखें तो सिरसा जिले के अंदर कितने गाँव पड़ते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हर गाँव के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी जाएं? विधानसभा क्षेत्र में तो आ सकते हैं। जिस तरह से बघाल कांडा ने सीएम से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि उन दोनों हलकों का भी कार्यक्रम बनाइए, हालांकि 3 ही हलकों। नहीं, तो ये कोई इतिश्री थोड़ी हो गई कि इसके बाद आपके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कभी नहीं आएंगे, ऐसी बात तो नहीं है। बस आगे कभी भी आएंगे तो उधर बुलाएंगे। मैम, आपने कहा कि पूरे हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बेहतर हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी आरोप लगाते हैं कि सरकारी अस्पतालों की जो दयनीय स्थिति है बद से बदतर हो गई है, डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, दवाइयां नहीं मिलती। अपने से वो कंपेयर करें जो उनके समय में होता था, किस तरह से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बता रहे थे कि नीली पीली गोलियां खिलाकर किस तरह से जो हमारे पेशेंट्स को जो है वो भगा दिया जाता था। आज की तारीख में उन्होंने कहा कि हर पीएचसी के अंदर ईसीजी होगा, हर पीएचसी के अंदर एक्सरे होगा। ऐसी सुविधाएं देने की बात हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। आप हालात देखें जो पहले होते थे, इस समय वो बता रहे कि एक पंखा चलता था और करके कम से कम 300-400 की लाइन लगी रहती थी। आज आप देखिए कि A1 क्लास की जो हमारे पीएचसी सीएचसी जो नए बन रहे हैं वो बिल्कुल A1 क्लास के, और जो पुराने समय के उनको कंडम करके उनकी जगह पर भी नए बनाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है, जो अंतर है वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है, जो पहले की स्थिति और जो आज की स्थिति। लोकसभा चुनाव के लिए कितनी तैयार है बीजेपी? अब बिल्कुल तैयार है। कोई देखिए, बीजेपी का संगठन, बीजेपी का कार्यकर्ता जो है वो 24/7 तैयार रहता है। हमारे जिलाध्यक्ष हमारे पास बैठे हैं, हमारे जो है कितने वरिष्ठ नेता हमारे पास बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल एकदम 24/7 हमारा कार्यकर्ता जो है, आप आज अनाउंस कर दिए, कल हम बिल्कुल आपको तैयार होकर दिखा देंगे हमारी लोकसभा जलंधर में आप जाके आए हो, क्या पोजीशन लगी है जलंधर में? बहुत बढ़िया पोजीशन है वहां पर, और जो वहां पर मैंने संगठन के जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं और जो आम जनता है उनका जो मैंने उत्साह, जो जोश देखा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी, क्योंकि पहली बार जिस तरह से हमने ये एक्सपेरिमेंट किया और हमने हरियाणा के अंदर पहली बार कमल के फूल के निशान के ऊपर हम चुनाव लड़े, तो आपने देखिए ना कि सिरसा के अंदर जनता ने कितना भरपूर हमें सहयोग किया और 3,10,000 के मार्जिन से हम यहाँ से जीते। तो इसलिए जनता इंतजार करते कि कब कमल का फूल आए और हम उस पर मोहर लगाएं।
जालंधर में भी यही हाल है। हमने अब तक वहां पर जो अलायंस हमारी पार्टी थी उनके सिंबल पर ही हम चुनाव लड़ते थे। पहली बार हमने वहां पर कमल के फूल पर निशान के पर चुनाव लड़ने की हमने कोशिश की, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। आपके बीजेपी सांसद के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है पहलवानों का। देखिए, वो हमारी बेटियां हैं, उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उनकी मांगे थी कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तो दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज होगी। उनकी एक मांग थी कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। मुझे ये लगता है कि अब इसके अंदर राजनीति घुस गई है। जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं वो उन बच्चियों को उनका जो है फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि अब कुछ समय प्रशासन को देना चाहिए, पुलिस को देना चाहिए कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करके दूध का दूध पानी का पानी करे। तो मुझे ये लगता है कि अब जो है इसके अंदर राजनीति हो रही है, और जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके तहत पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। पोस्को एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी वगैरह नहीं होती क्या? देखिए, ये पुलिस जो है, ये अगर ऐसा कुछ है, पुलिस किसी भी तरह की कोताही बरतेगी तो उसको इस चीज़ का, ऑफिसर जो है उनको इस चीज़ का भुगतान करना पड़ता है। वो जो कुछ भी करते हैं वो कानून के तहत ही करते हैं। एफआईआर दर्ज होगी या पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन करनाल में तो पत्रकार पे एफआईआर के 1 घंटे बाद गिरफ्तार कर। मैंने आपको कहा कि ये काम पुलिस का है, प्रशासन का काम है। पुलिस जो है वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से क्या इन्वेस्टिगेशन करती है, तो ये उसके ऊपर निर्भर करता है। जी, कर्नाटक में भी चुनाव हो चुके हैं। जी, बहुत अच्छा वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी की जिस तरह की रैलियां रही वहाँ पर, और जिस तरह से वहाँ पर लोगों का एकदम से जन सैलाब उमड़ पड़ा उनको सुनने के लिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में कर्नाटक में भी हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। धन्यवाद जी।